स्वामी विवेकानंद 21 फरवरी 1863, 4 जुलाई 1902 एक महान भारतीय योगी, दार्शनिक और धार्मिक नेता थे। वे रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे और उन्होंने पश्चिम में हिंदू धर्म का प्रचार किया। विवेकानंद का जन्म 21 फरवरी 1863 को कोलकाता, भारत में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थीं। विवेकानंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के ईश्वरचंद्र विद्याश्रम में प्राप्त की। उन्होंने 1884 में कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा ली। रामकृष्ण परमहंस एक महान योगी और संत थे, जिन्होंने विवेकानंद को हिंदू धर्म के दर्शन और आध्यात्मिकता से परिचित कराया। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के संदेशों को पश्चिम में प्रचार करने का फैसला किया और 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। उन्होंने अपने भाषण में स्वर्णिम सूर्य के देश से एक साधु के रूप में खुद को पेश किया और हिंदू धर्म के दर्शन और आध्यात्मिकता को पश्चिमी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। विवेकानंद के भाषण ने पश्चिमी लोगों को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत में भी कई धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए काम किया। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी भारत और दुनिया भर में लोगों की सेवा कर रहा है। विवेकानंद का 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में निधन हो गया। वे मात्र 39 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में हिंदू धर्म के प्रचार और भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। वे आज भी भारत के एक महान आध्यात्मिक नेता और प्रेरणा के स्रोत के रूप में पूजनीय हैं। विवेकानंद के कुछ महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार हैं। सर्वधर्म एक हैं, स्वतंत्रता ही सत्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, कर्म ही पूजा है, ज्ञान ही शक्ति है, अहिंसा परमो धर्म, साधुता ही सर्वोत्तम धर्म है, प्रेम ही जीवन का आधार है, सत्य ही परम शक्ति है। विवेकानंद के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे एक महान आध्यात्मिक नेता और भारत के गौरव हैं।